आज का प्रसंग रहेगा कि शिव शंकर एक या दो। साथियों, 11-12 साल हो गए मुझे भी ज्ञान सुनते हुए। सब अब अपने तरीके से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और मेरा अपना जो अनुभव रहा है ज्ञान का, ब्रह्मा कुमारी इसका भी ज्ञान मुझे समझ आ गया, एडवांस ज्ञान भी मुझे समझ आ गया है। और इस टोटल समझने के बाद सबके आप अपने मतांतर हैं, सबका आप अपना ढंग है और इसी ज्ञान के अनुसार 9 कुड़ी के ब्राह्मण पैदा होंगे। यानी कि जो सतो प्रधान ज्ञान था, स्वच्छ ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया, उसको 9 प्रकार से 9 धर्मपिताओं ने एनालाइज कर लिया और आप अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, जिससे सारा का सारा। लेकिन बाप ने कहा है सन शोज फादर, फादर शोज सन। हम परमपिता परमात्मा के, जो बाबा कहते हैं तुम बच्चे, भगवान जिनको अपने बच्चे कहता है, वो बच्चे भी 2-2 बाप बनाएंगे क्या? देखिए, शिव निराकार ज्योति बिंदु को जो भगवान मानते हैं वो सारे के सारे विदेशी धर्मी हैं और सारे 63 जन्म तक ही बात खत्म हो जाती है उन सब की। यानी कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो तो द्वापर से आने शुरू होंगे जो निराकारवादी हैं। अगर साकार में किसी को मानते हैं तो किसको मानते हैं? साकार में वो मानते हैं अपने धर्म पिताओं को, यानी कि पैगंबरों को मानते हैं। भगवान को तो ज्योति बिंदु मानते हैं, ज्योति स्वरूप कोई बिंदी है। तो सारे के सारे कहाँ गए? विदेशी विपरीत धर्मों में। अब आ जाए स्वदेशी में। स्वदेशी में भी जिन्होंने दादा लेखराज को साकार में समझा, जाना और उस साकार के थ्रू भी अगर याद किया तो 16 कला संपूर्ण तो कम से कम बने, चंद्रवंश में तो आए। लेकिन एडवांस ज्ञान में भी मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो टेम्परेरी रथ था और बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का जो है वो परमानेंट रथ है। परमानेंट रथ किसका है? शिव का। यही कहते हैं आप लोग। शिव का अगर रथ है तो शिव, मैं बात पे शिव यूं क्यों नहीं कहता कि मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन जब आप वाणी सुनते हैं तो वाणी में कितनी आत्माएं नजर आती हैं। तो भगवान की वाणी तो एक ही होगी, बार बार अलग अलग नहीं होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एडवांस में भी अभी कि अगर शिव उसके अंदर है तो मानेंगे और शिव उसके अंदर नहीं है तो नहीं मानेंगे। और फिर बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि शिव का बच्चा शंकर नेक्स्ट टू गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये काम तीनों किसके हैं? शिवलिंग के। शिवलिंग कौन है इस बात को जानते नहीं। आज भी एडवांस में भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे शिव के भरोसे बैठे हैं। प्रैक्टिकल में अगर कल को बाबा ये कह दें शिवो हम, जब उन्होंने महादेव भी बोल दिया, सब कुछ बोला, कुबेर मैं हूं, ये ऋषि मैं हूं, हिमालय राज में हूं, तो फिर क्या करेंगे? शिवो हम कहने वालों का भी तो बाप है। तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा आज हम इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि शिव शंकर अगर 2 हैं और 2 बाप आप मानते हैं तो आप दोगले हैं। हम भारतवासी, हमारी बाप एक ही होता है। एक जूती गई तो दूसरी जूती आ जाती है, जैसे भगवान बता रहे हैं। माताएं 2 हो सकती हैं, बाप हमारा एक ही होता है। जो 2 बाप के भरोसे बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा ने इशारा दिया कि 2036 तक शरीर छोड़ देंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में देख रहे हैं, जो निराकारवादी थे वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो साकार में, इस दुनिया में राम और कृष्ण की साकार में पूजा होती है और उनसे भी बड़ा शिवलिंग को माना जाता है, जिस शिवलिंग के राज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा एक इशारा छोटा सा ये है, सबके आप अपने ढंग है, कोई माने ना माने, लेकिन हम तो भाई उत्तर भारत के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। शंकर महादेव शिवलिंग को मानने वाले हैं और उत्तर भारत में भारत का जन्म दिखाया जाता है, उनकी लीलाएं दिखाई जाती हैं। तो हम तो प्रैक्टिकल स्वरूप को मानते हैं। ये विदेशी विधर्मियों की भाषाएं हैं कि अगर शिव को जानते समझ ही नहीं पा रहे हैं, शिव को कर्ता बता रहे हो, कभी अकर्ता भी कहते हो, और फिर शिव ने ऐसे किया, शिव ने ऐसे किया। यानी कि ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ था उससे आगे राम वाली आत्मा निकल गई। तो बोला गया कि शिव के धनुष को, शिव के धनुष का मतलब क्या? ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो शिव ने पुरुषार्थ किया था या ब्रह्मा बाबा ने किया था? तो दधीची ऋषि से आगे निकल गए ऐसा तो नहीं कहा गया।
शिव से आगे, यानी कि आत्मा अर्थ जो पुरुषार्थ किया जाता है, शिव माना कल्याणकारी, आत्मा के कल्याण अर्थ जो करते हैं, तो आत्मा के कल्याण अर्थ ब्रह्मा बाबा ने जितना पुरुषार्थ किया उससे आगे राम वाली आत्मा निकल गई और उस धनुष को भी तोड़ दिया। तो इस वीडियो के द्वारा एक ही तथ्य क्लियर करें कि शिव शंकर भोलेनाथ दो या एक, जिनको अपने तरीके से समझ में आता है, विदेशी फिर भी निराकार को नहीं छोड़ते। हम साकार प्रेमी हैं। जो साकार प्रेमी हैं वो कमेंट करके अपना सहमति दें, जो निराकार प्रेमी हैं वो हमारे से दूर रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल बाबा लक्ष्मी नारायण का राज्य आवेगा तो वहां विदेशी विधर्मियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो शिव सदा कायम है, हमारा परम पिता परमात्मा 1976 में पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हुआ, यानी कि सब आत्माओं में पुरुषों में उत्तम। तो वो पुरुषों में जो उत्तम है वो श्री राम है, और राम को ही शिव बाबा कहते हैं। हजारों मुरलियों में बाबा ने इशारा दिया, जिनको दो ही बाबा हैं, एक ब्रह्मा बाबा और एक राम वाली आत्मा, एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। जिन दोनों, फिर किसी ने कल मुझे फोन करके कहा, अरे रे आप बेहद के बाप दादा को नहीं जानते। अरे बेहद का बाप दादा को जानते तो हैं, लेकिन तब में वो माता पिता के रूप में जब उनको जानते हैं तो एक ही स्वरूप में, परम ब्रह्म के रूप में हम उन्हें माता स्वीकार करते हैं और आत्मिक रूप में उसे पिता स्वीकार करते हैं। पुरुष और प्रकृति का सबसे पहले जो मिलन हुआ, तो पुरुष और प्रकृति का प्रवृत्ति की याद हमारी हुई ना। अगर माँ और बाप हो, यानी कि दोनों को प्रैक्टिकल में बिठाएं तो दो आत्माएं नहीं हो जाएंगी। तो एक ही स्वरूप को माता पिता के रूप में मानना, जो निराकार हैं वो तो सिर्फ निराकार बिंदी को भगवान मानते हैं, लेकिन हम उस निराकार सो साकार, साकार सो निराकार परमपिता परमात्मा को भगवान मानते हैं, जिसकी यादगार शिवलिंग है जो सदा कायम है। तो उस सदाशिव को, सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप को समझें। और फिर भी किसी को नहीं समझ आया है तो वो कमेंट करे, अपना फोन नंबर कमेंट में डाल दे, बात करेंगे।